इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस किसकी, एल्गी की। तो अ नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज अ फूड इन सम कंट्रीज। इनको एज अ फूड मटेरियल भी यूज़ किया जाता है एल्गी को, किस कहाँ पर, कुछ कुछ कंट्रीज़ में। फ्यूकस एंड लैमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन कंटेंट ज़्यादा होता है इनमें, तो फूड सोर्स भी है ये, उनसे हम आयोडीन की कमी को फुलफिल कर सकते हैं। लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम हैव द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़। एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं इनसे, तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होती है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि एल्गी हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। तो लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम से हमें आयोडीन एंटीबॉडीज़ मिलती है, एंटीबायोटिक्स हम उससे बना सकते हैं। एल्जीनिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यूकस एंड सार्गेसम विच इज़ यूज इन द इमल्शंस। इमल्शन मतलब एक सोल्यूशन होता है, वो बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फ्यूकस एंड सार्गेसम्स का यूज़ किया जाता है। अब आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट दे आर नॉन वैस्कुलर मॉसेस एंड लीवरवर्ट। दे ग्रो इन मोस्ट शेडी रीजन। ब्रायोफाइट्स जो एल्गी के बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है दैट इज़ ब्रायोफाइट। थैलोफाइटा के बाद हम क्या लेते हैं, ब्रायोफाइट्स लेते हैं। थैलोफाइटा में हमने क्या पढ़ा, एल्गी पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में नॉन वैस्कुलर मॉसेस और लीवरवर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने थैलोफाइटा में एल्गी के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं उनको अलग नाम दिया गया है, दैट इज़ मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। ठीक है, ये हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली शेडी रीजन में प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स। मोस्ट शेडी रीजन मतलब छाया वाला होना चाहिए और थोड़ी सी वहाँ पर नमी भी होना चाहिए। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स किंगडम। एम्फीबियंस, इनको प्लांट किंगडम। अच्छा, जो थैलोफाइटा थे उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट्स जो है वो लैंड और वाटर दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन है, और कॉमन चीज़ को बोला जाता है एम्फी, तो इनको एम्फीबियंस भी बोला जाता है। एम्फीबियंस का जो एग्जाम्पल है वो है मेंढक, ठीक है। फ्रॉग जो है वो इट कैन लिव इन द वाटर एंड इट कैन लिव लैंड ऑल्सो, इट कैन लिव ऑन द लैंड ऑल्सो। तो यहाँ पर हम जो ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों, क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों के मिक्सचर में रह सकता है। बिकॉज दिस प्लांट्स लिव ऑन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये इनके लिए वाटर कंटेंट भी ज़रूरी होता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं। लिव इन डैम्प एंड शैडी हैबिटेट, फाउंड टू ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑन डैम्प सॉइल, रॉक वॉल्स। ये कहाँ पर आपने देखा होगा कि दीवारों पर या फिर जो रेनी सीजन में ग्रीन ग्रीन सी आपको जो चीज़ें दिखाई देती है ना दीवारों के ऊपर, ग्रीन ग्रीन, जिसको कि हम काई जैसा बोलते हैं, वो ये प्रेजेंट होते हैं। कौन है वो, ब्रायोफाइट्स। द डोमिनेंट फेज और प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, मतलब इनकी जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफाइटिक होती है। मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो क्या हम बात कर रहे हैं, मतलब हैप्लॉइड जो है वो यहाँ पर जो मेन बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइटिक है। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। द डोमिनेंट फेज और प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, रूट्स आर एब्सेंट बट कंटेन राइजोइड्स। इनमें रूट्स एब्सेंट होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी लैंड पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इनको एक सबस्ट्रेटम प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये लैंड पर टिके रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राइजोइड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर्स, गैमी, बर्ड्स, इनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। मल्टी सेलुलर एंड जैकेट होते हैं ये। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम। इनके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा में जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एंथ्रीडियम। एंड दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। एनाइशोगैमस है, तो गैमेट्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मोटाइल बनेंगे। और कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं। फीमेल गैमेट बड़े होते हैं, मेल गैमेट छोटे होते हैं। और एंथ्रोजॉइड्स जो कि मूवमेंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। द बाइफ्लैजिलेट, बाई मीन्स टू, फ्लैजिला, फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि
जो कि इनको मोमेंट में हेल्प करती है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। तो यहाँ पर फीमेल से वो पार्ट ब्रायोफाइट्स का वो पार्ट जो फीमेल गैमेट बनाता है दैट इज आर्किगोनियम। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। यहाँ पर अच्छा अब देखो इस यहाँ दो वर्ड आए हैं, इसके पहले आया था गैमेटोफाइट और अब आया स्पोरोफाइट। जब दो गैमेट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कैसे हैं गैमेट, ठीक है, तो अगर कोई बॉडी जो है वो सिंगल गैमेट से बनी है तो उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। और जब गैमेट दोनों गैमेट जब मिल जाते हैं फ्यूज़न हो जाता है तो जो बनता है वो क्या है स्पोरोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट को हम शो करते हैं किससे एन से। तो अगर बॉडी एन है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे गैमेटोफाइट। और अगर बॉडी जब एन और एन मिलेंगे, जब एन और एन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा 2n। तो बॉडी अगर 2n है तो उसको बोलेंगे हम स्पोरोफाइट। मतलब यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट में भी n और फीमेल गैमेट में भी n, दोनों मिल गए मेल और फीमेल गैमेट तो क्या बन गया 2n, तो उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट हिपेटोकैप्सिडा एंड इनको बोलते हैं लीवरवर्ट। ब्रायोफाइट्स का एक ग्रुप है हिपेटोकैप्सिडा, जिसको कि जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स में जितने भी प्लांट्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं लीवरवर्ट्स के बारे में। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लीवरवर्ट इज थैलॉइड, थैलॉइड होती है, थैलस लाइक होती है। मार्शिलिया द थैलस इज डोर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो थैलस इज डोर्सोवेंट्रल, डोर्सोवेंट्रल का मतलब होता है डोर्सो मतलब ऊपर वाला पार्ट और वेंट्रल मतलब नीचे वाला पार्ट। तो डोर्सोवेंट्रल होता है मतलब आपको दिखाई देगा, डोर्सल और वेंट्रल दोनों पार्ट दिखाई देंगे। लेकिन ये जो सबस्ट्रेटम राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं तो सबस्ट्रेटम जिससे कि ये जैसे कि ये सबस्ट्रेटम है और ये क्या है, ये क्या है लीवरवर्ट मतलब ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये चिपके हुए हैं, किससे चिपके हुए हैं राइजोइड से, राइजोइड से ये सबस्ट्रेटम में चिपके हुए हैं। इस तरीके से चिपके हुए हैं कि डोर्सल और वेंट्रल थोड़ा थोड़ा पार्ट, डोर्सल तो पूरा दिखाई देगा और वेंट्रल का कुछ पार्ट दिखाई दे। वेंट्रल मतलब नीचे वाला, डोर्सल मतलब ऊपर वाला। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, वही फ्रेगमेंट बन जाएंगे और बाय फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर गैमी। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम गैमी बोलते हैं। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप। ब्रायोफाइट एक प्लांट है, ठीक है, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा प्लांट है। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है जिसके के अंदर गैमी मतलब असेक्सुअल जो बर्ड्स हैं उसका फॉर्मेशन होगा, उसको हम बोलेंगे गैमा कप। ये मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है वो क्या है ब्रायोफाइट है या लीवरवर्ट है, उसका ये वाला पार्ट यहाँ पर ये पूरा क्या है लीवरवर्ट प्लांट, और ये वाला पार्ट जो कि गैमा जिस कप शेप है जिसको कि गैमा कप बोलेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे असेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट होंगे जिससे कि नए लीवरवर्ट्स का फॉर्मेशन होगा। The gamete becomes detached from the present parent body and germinate to form new individual। इसके अंदर गैमा कप के अंदर गैमे बनेंगे और ये गैमे इस पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और एक नए प्लांट का डेवलपमेंट कर लेंगे। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर मेल और एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम पढ़ा था अपन ने। फीमेल पार्ट जो है वो आर्किगोनियम और मेल पार्ट एंथ्रीडियम। तो एंथ्रीडियम में मेल पार्ट बनेगा, आर्किगोनियम में फीमेल पार्ट बनेगा। तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो गए तो फ्यूज़ होकर मेल गैमेट भी एन फीमेल गैमेट भी एन, दोनों फ्यूज़ हो गए तो क्या बन गया 2n। इसको बोलेंगे हम स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फूट सीटा एंड कैप्सूल। स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल जर्मिनेट टू फॉर्म। यहाँ पर जो दोनों गैमेट का फ्यूज़न होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर फुट मतलब 3 पार्ट प्रेजेंट होंगे, फुट सीटा एंड कैप्सूल। स्पोर प्रोड्यूस विद इन द स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होंगे और स्पोर्स जब कैप्सूल फट जाएगा तो स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे।
ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक लीवर वर्ड है, ये एक लीवर वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लांट है, उसकी ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, गैमा कप, ठीक है। इसके अंदर और ये राइजोइड, देखो आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, दे रही है यहाँ पर, ये हल्की सी, ठीक है। ये ब्लैक सी वो क्या है, राइजोइड, जिससे कि ये सब स्टेम से चिपके रहते हैं। तो मार्शेलिया मेल थैलस, मार्शेलिया फीमेल थैलस, देखिए यहाँ पर भी गैमा कप बन गया और ये राइजोइड्स बन गए। अब आता है हमारे पास गैमेटोफाइट ऑफ द मोसेस कंसिस्ट ऑफ द 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये जो पैराग्राफ है ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। टिल देन टेक केयर।